गुड आफ्टरनून। क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3। देखिए बेटा, इसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ कर चुके हैं। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर ईयर कंपाउंडेड ईयरली। आगे लिखा है पर अमाउंट लिखा है, व्हाट अमाउंट विल से पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन। देखिए बेटा, जब भी अंडर 1 ईयर होता है ना, अंडर 1 ईयर या 1 ईयर, 1 एंड 1 अंडर 1 ईयर, देन आपको जब भी टाइम पीरियड गिवन है तब आपको क्या करना है, उसका आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है। एंड अदर जो कंपाउंड लिखा है तो वो कंपाउंड ही फाइंड आउट करना है, बट अंडर 1 एंड 1 लिखा है तब तक आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी उसके साथ ऐड कर सकते हैं। वैसे बेटा यहाँ पे लिखा है 4 मंथ, 4 मंथ लिखा है ना इसने, 4 मंथ। सपोज करिए आप 4 मंथ, यानी 4 मंथ कितने होते हैं, 1 ईयर में 3 होते ना। तो यहाँ पे आप जो आपका पावर है उसको 1 बाई टाइम को तो आप हाउ मेनी टाइम्स कर दोगे, यानी 4 मंथ लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 ईयर तो है ही, 2 ईयर के जस्ट बाद देखिए यहाँ पे 4 मंथ लिखा हुआ ना, तो 4 मंथ को आप चेंज कर दीजिएगा ईयर में। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और जो 12 है उसको आप डिवाइड करोगे, है ना। तब बेटा यहाँ पे देखिए 4 मंथ है तो उसको हम 1/3 ईयर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू 1, अरे 3, एंड 3 से 3 कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा। तो बेटा ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बट मैं आपको जिस टाइप से हमें हिंट गिवन है उस हिंट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। यहाँ पे सेकंड में लिखा है कि कमला बोरोड रुपीज बैंक, देखिएगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कमला बोरोड रुपीज फ्रॉम बैंक बाय अ स्कूटर इक्वल हम कर देंगे यहाँ पे ₹26,400। ओके, एक तो ये सिस्टम रहता है, और एक देखिए मैं आपको दोनों प्रोसेस बता दूंगा, नहीं तो अभी आप एक देखिए सेकंड टाइम्स बता देंगे, या फिर जो इजी प्रोसेस है वो बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा ₹26,400 एंड यहाँ पे देखिएगा रेट 15% पर ईयर। आगे लिखा है टाइम, तो देखिए बेटा टाइम लिखा 2 ईयर एंड 4 मंथ, तो 4 मंथ को भी ईयर में चेंज करने के लिए इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1/3 ईयर, ये हमारा टाइम है। यहाँ पे देखिए टाइम गिवन है आपको, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, ऑलरेडी सब कुछ गिवन है। देखिए यहाँ पे तब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कंपाउंड अमाउंट इक्वल हो जाएगा P मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 + R/100 की होल पावर T। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 + 15/100 की होल पावर T टू 1/3, इस टाइप से लिख सकते हैं हम। तो देखिए बेटा एक चीज़ और आपको समझनी होगी यहाँ पे। देखिए मैं यहीं पे इसको ब्रेक करता हूँ, फिर मैं पहले उस बात को समझाता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे जब भी यहाँ पे लिखा गया है 2 की पावर 2 1/3 लिखा गया है, इसका मीन्स होता है कि 2 की पावर 2 + 1/3, और पावर ऐड किस में होती है, मल्टीप्लाई में। तो 2 की पावर 2 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 1/3,
इस टाइप से रहता है ये, समझ रहे हैं आप बात। तो देखिए इस जो जैसा मैंने अभी क्वेश्चन छोड़ा था वहाँ पे देखिएगा प्रिंसिपल हमारा 26,400 है, ब्रैकेट यहाँ पे 1 प्लस आर है ना, 1 प्लस आर, आर हमारा कितना है 15/100 की होल पावर 2 1/2 था, 1/3 था। तो देखिए इस यहाँ पे पावर सेपरेट कर देते हैं तो 26,400 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट तो हो जाएगा 1+15/100 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1+15/100 की होल पावर 1/3। मैंने अभी बोला जैसे बेटा आप टाइम चेंज करोगे, जिस टाइप से यहाँ पे हमारे पास 4 मंथ हो रहे हैं, यानी 4 मंथ में बोला था इसने, तो 4 मंथ यानी कि 4 मंथ, हाउ मेनी 4 मंथ इन 1 ईयर 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, और पावर को तो 3 टाइम्स 3 से डिवाइड कर दो, अरे टाइम को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो रेट है उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास हो जाएगा 26,400 रुपीज़। यहाँ पे 115/100 की होल पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो अब देखिए यहाँ पे पावर को 3 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 105/100 की होल पावर 1, ये हमारे पास रह जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ से हम हटा देंगे इनको, मैं 2 प्रोसेस है दोनों के दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 26,400 मल्टीप्लाई 115/100, 115/100, 105/100। ओके, इन सब को आप 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दो, ये कट रहे हैं 23 टाइम्स, और ये कट रहे हैं 20 टाइम्स, ये फिर से 21 और ये 20, और अब देखिए ये और भी 23, और ये कट रहे हैं 4 टाइम्स, 4 से ये कट रहे हैं, 4 से ये कट रहे हैं 6 टाइम्स, 66 टाइम्स। अब देखिए ये कट रहे हैं 33 टाइम्स, और ये कट रहे हैं 10 टाइम्स, और बस अब आगे नहीं कट रहे, तो इसका मीन्स आगे आ रहा है 33 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21/10। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो देखिए बेटा यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे इसको, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तब हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे इन सब का, तब हमारे पास आंसर आ रहा है 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 33। इक्वल डिवाइड बाय 10, यानी हमारे पास 36,000, यहाँ पे इसकी जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ रहा है 36,659.70, ये हमारे पास टोटल अमाउंट आया है, क्योंकि उसने पहले से बोल रखा है कि क्लियरली आपको अमाउंट यहाँ पे करना है। देखिए ये बेटा आ चुका है, ठीक है। ये तो हमने नॉर्मल जो आप क्लास 9th और 10th में प्रोसेस यूज़ करोगे वो प्रोसेस है। अब देखिए मैं चलता हूँ नॉर्मल जो अभी आपको हिंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए बेटा यहाँ पे भी वापस वही लिखेंगे, गिवन कमला borrowed rupees from bank to buy a scooter, इक्वल हो जाएगा 26,400। अब देखिए एंड रेट देखिएगा यहाँ पे 15%, एंड टाइम देख लीजिएगा यहाँ पे 2 ईयर एंड 4 मंथ। तो देखिए बेटा जो 4 मंथ है ना उसके लिए आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि फाइंड 2 ईयर विथ इंटरेस्ट इज अ कंपाउंडेड ईयर एंड देन फाइंड SI ऑन द
सेकेंड ईयर मंथ अमाउंट फॉर 4/12 ईयर्स, यानी जो ऊपर वाला टाइम है उसके लिए आपको ऐसे फाइंड आउट करोगे। तब देखिए यहाँ पे बेटा करेंगे हम फर्स्टली द अमाउंट फॉर 2 ईयर हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो देखिए बेटा अमाउंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 26,400 मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 15/100 की होल पावर 2, यानी 2 ईयर के लिए, तो 2 ईयर के लिए तो 26,400 मल्टीप्लाई 115/100, 115/100, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये 23 हो गया, ये हमारे पास 20 हो गया, फिर से ये हमारे पास 4 हो गया, फिर से ये 23 हो गया, और फिर से इसको ये काट सकता है 33 टाइम्स। यानी अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आएगा बेटा, इसको हम 33 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 34,914 रुपीज़। देखिए बेटा ये एक मिनट चेक कर देते हैं करेक्ट है। गलती हो गई कहीं पे, एक मिनट फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे 26,400, अब देखिए यहाँ पे 115/100, 115/100, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया, यहाँ पे ये 23, तब ये हो गया यहाँ पे 20। ओके, अब फिर से ये 23, तब ये हो गया 4, यहाँ से इसको ये कट गया 6 टाइम्स, और ये 6 टाइम्स 17। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे गलती ये हो रही थी 66 23 रह रहा था, और अब यहाँ पे हो रहा था 34,914 रुपीज़ ये आया। ये हमारे पास 2 ईयर का इंटरेस्ट आया, अरे टोटल अमाउंट आया। अब देखिए यहाँ पे एंड बाय टेकिंग ₹34,914 as principal, the SI for the next 1/3 year will be calculated। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम सिंपल ऐसा ही इंटरेस्ट करेंगे, ऐसा ही हमारे पास क्या रहेगा रहेगा देखिए ऐसा ही हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास 26,400 मल्टीप्लाई यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास 1/3 ईयर है ना, 1/3 ईयर 15/100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, ये 5 टाइम्स हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 9
नहीं बेटा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये ना, अब आपको यहाँ पे जो ऐसा ही फाइंड आउट करोगे वो हमने अभी लिख दिया, बाई टेकिंग ₹34,914 एज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपको यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आया ना फर्स्टली में, तो उसको आपको रखना होगा। तो 34,914 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 15/100, 5 टाइम्स और ये 20 टाइम्स। अब जब इनको डिवाइड करेंगे तब हमारे पास रहेगा 1714.70 रुपीज़। ये हमारे पास ओनली फॉर इंटरेस्ट आया है। क्या है? इंटरेस्ट आया। तो अब देखिए यहाँ पे हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट, तब यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 34,914 प्लस 1,745.17 रुपीज़। इन दोनों का जब सम करेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल रुपीज़ इक्वल हो जाएगा 36,659.70 रुपीज़। ठीक है बेटा, इस टाइप से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। ये 59 है। ठीक है, यहाँ पे 59 है। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। देखिए यहाँ पे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जब भी आपको टाइम को इस तरीके से कट में किया जा रहा है, यानी पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है टाइम को, तब आपको जो मैंने पहले बताया फॉर्मूला उसको आप यूज़ करिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, फबीना बोरो ₹12,500 at per 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pay more interest and by how much? यहाँ पे तो बेटा कुछ नहीं करना। फबीना के लिए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ये ₹12,400 गिवन है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए गिवन है। और 3 ईयर के लिए, एंड आपको राधा के लिए फाइंड आउट करना है, तो वो आपको 10% यहाँ पे भी गिवन है। अमाउंट ये का यही काम करेगा और टाइम भी ये का यही काम करेगा 3 ईयर के लिए। तो आप दोनों के लिए फाइंड आउट कर दीजिएगा और फिर फाइंड आउट करिए के बाद ये इंटरेस्ट दोनों का फाइंड आउट करिएगा, क्योंकि बेटा सिंपल में तो डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में फाइंड होता नहीं फाइंड आउट। तो इसके लिए आपको माइनस करके फाइंड आउट कर लेना है। बाय हाउ मच और कितना है वो भी आप फाइंड आउट करके बता देना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा, आई बोरोड 12,000 फ्रॉम जमशेद at 6% per annum simple interest for 2 years. Had borrowed this sum at 6% per annum compound interest. What extra amount would I have to pay? देखिए बेटा, तो यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये का ये। देखिए दोनों के लिए आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट कर दिया। अब देखिए, तो आपको खुद को पता है, मैं पहले ही दिन बता चुका था कि CI बड़ा होता है SI से, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कह रहा है कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे था तो उसको लिए कितना उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा, उसका आंसर आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 लिखा है कि वासुदेवन invested 60,000 at interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get? देखिए यहाँ पे बेटा जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो आपको हाफ ईयरली पे करना है। कैसा करना है? हाफ ईयरली करना है। देखिए यहाँ पे तो गिवन
वासुदेवन इन्वेस्टेड रुपीज इक्वल होगा 60,000। रेट 12% एंड टाइम। यहाँ पे डबल क्वेश्चन है तो आप देखिए पहले आप टाइम से पहले यहाँ पे ये लिख लीजिएगा कि यहाँ पे आप टाइप टाइम नहीं टाइप 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 ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे बेटा जो भी आपका जो टाइप होगा इंटरेस्ट का वो होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, अब देखिए बेटा अब तब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको फर्स्ट लगाना है और लगाना है टाइम। टाइम इक्वल हो जाएगा 6 मंथ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि टाइम जैसे ही 6 मंथ होगा तो 1 ईयर गिना जाएगा। अब तो 1 ईयर गिना जाएगा, तो 1 ईयर गिना जाएगा तब आप यहाँ पे रेट क्या रखोगे, जी के यही रखोगे या आप करोगे इसकी, तो आप करोगे क्योंकि बेटा 6 मंथ का मीन्स क्या होता है 1 ईयर होता है। तो आप यहाँ पे टाइम को डबल करोगे, 6 मंथ को 1 ईयर में चेंज करोगे एंड आप उसकी रेट को आप करोगे। तो अब देखिए यहाँ पे तो कंपाउंड अमाउंट इक्वल हो जाएगा पी ब्रेक मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर टी। तो अब देखिए यहाँ पे पी, तो पी हमारे पास कितना है, वासुदेवन ने 60,000 रुपये 1 प्लस रेट टाइम 6 मंथ यानी 1 हाफ ईयर यहाँ पे लिख दो। तो देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 6 अपॉन 100 की होल पावर टी, यानी टी टाइम कितना है यहाँ पे फर्स्ट 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000 106 अपॉन 100। 20 से 20 कट गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास आ रहा है 63,600 रुपीज़। 63,600 रुपीज़। एंड देखिएगा एंड अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा, सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 2 हाफ ईयर in 1 year, in 1 year 2 हाफ ईयर in 1 year। ओके, तब देखिए यहाँ पे हो जाएगा देयर आर 2 हाफ ईयर इन 1 ईयर। तब देखिए यहाँ पे बेटा हम करेंगे कि टाइम इक्वल हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड अमाउंट हो जाएगा ए इक्वल हो जाएगा 60,000। बार बार आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, एक बार लगा लिया। 1 प्लस आर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे वही 6 टाइम हमारे पास 2, यहाँ पे हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100 106 अपॉन 100 20 आंसर आ गया आपके पास यहाँ पे 67,416 रुपीज़। तो बस बेटा और कुछ नहीं करना था यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बता दे रहा हूँ। लिखा आरिफ टुक अ लोन रुपीज़ 80,000 फ्रॉम अ बैंक if the rate of interest 10% is per annum, find the difference in amount you would be paying after 1 by 2 years।
इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एन्यूअली। बेटा देखिए जब एन्यूअली है तब तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, आपको वहाँ पे 1/2 ही यूज़ करना है। तो आपको पता है 1/2 यूज़ करोगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 80,000 1 + 10/100 की होल पावर 1/2। तो यहाँ पे 80,000 मल्टीप्लाई 1 + 10/100 की होल पावर 1 मल्टीप्लाई 1 + 10/100 की होल पावर 1/2। और अब यहाँ पे आप देखो टाइम डबल कर दोगे, यानी आपको मल्टीप्लाई 2 से करोगे यानी 1 हो जाएगा, और रेट है उसको आप करोगे यानी 10/2 यानी 5 करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। और सेकंड में लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन टाइम इज डबल एंड रेट इज हाफ। इस टाइप से करना है। तो देखिए ये लाइन लिखने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा टाइम हो जाएगा 1/2 ईयर है ना, इसी को हम चेंज करेंगे तब यहाँ पे 3.5 ईयर हो जाएगा। ठीक है, और अभी अपने पास 10% है ना रेट, तो अब हो जाएगी 5%। क्या हो जाएगी 5%। और प्रिंसिपल तो ये का ये रहेगा 80,000 तो एज इट इज़ रहेंगे। और अब आप यहाँ पे कंपाउंड अमाउंट फाइंड आउट कर दीजिएगा। और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ओनली फॉर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो आप दोनों बार 80,000 जो भी आएगा उसमें से 80,000 माइनस कर दीजिएगा, आंसर कंप्लीट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रह गए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, 6 क्वेश्चन रह गए, उनको हम कल करेंगे बेटा। और एक बात आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू। और आप अपना होमवर्क क्लास वर्क करते रहे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय हिंद।